हेलो दोस्तों। आज एक और कविता के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। ये कविता ज़्यादा गंभीर नहीं है, इनफैक्ट ये हास्य कविता है, पर इससे आप काफ़ी लोग रिलेट कर पाएंगे। मैं आज ही किसी से बात कर रहा था कि 5वीं कक्षा में अपने मैथ्स के एक यूनिट टेस्ट में मैं एक अकेला होनहार छात्र था जो फेल हो गया था। मेरे प्रिंसिपल क्लास के अंदर आए, उन्होंने पूछा मेरे टीचर से, जिनका नाम रजनीश था। उन्होंने पूछा, रजनीश क्लास की परफॉर्मेंस कैसी रही? तो रजनीश सर ने बोला, सर बहुत अच्छी रही, सिर्फ एक ही ऐसा छात्र है जो फेल हो गया है और मैं वो पहली ही डेस्क पे बैठा हुआ था। मुझे काफ़ी शर्म आई थी, पर काफ़ी एग्ज़ाम्स में ऐसा हुआ मेरे साथ जहाँ पे मैंने सोचा अब तो भगवान ही मालिक है, भगवान ही बचाए। तो इसी तरीके से काफ़ी एग्ज़ाम देते 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 मुझे लगता है ये काफ़ी स्टूडेंट्स के ऊपर फिट बैठती होगी ये कविता। तो कविता का नाम है इतिहास परीक्षा। तो कविता कुछ इस तरह से है। इतिहास परीक्षा थी उस दिन, चिंता से हृदय धड़कता था। थे बुरे शकुन, घर से चलते ही बायां नयन फड़कता था। मैंने सवाल जो याद किए वे केवल आधे ही याद हुए। उनमें से भी कुछ स्कूल तलक आते आते बर्बाद हुए। तुम 20 मिनट हो लेट, द्वार पर चपरासी ने बतलाया। मैं मेल ट्रेन की तरह दौड़ता कमरे के भीतर आया। पर्चा हाथों में पकड़ लिया, आंखें मूंदी, टुक झूम गया। पढ़ते ही छाया अंधकार, चक्कर आया सर घूम गया। यह 100 नंबर का पेपर है, यह 100 नंबर का पेपर है। मुझको 2 की भी आस नहीं, चाहे सारी दुनिया पलटे, पर मैं हो सकता पास नहीं। मुझे याद है अंडरग्रेड में ही मैंने एक फाइनेंस का एग्ज़ाम लिखा था और उस फाइनेंस के एग्ज़ाम में मैं जब एग्ज़ाम लिख रहा था तो मैंने देखा कि मेरे साथ के जो स्टूडेंट्स थे, जिन्होंने मुझे मालूम है कि पढ़ाई नहीं की थी, वो भी पता नहीं क्या लिखे जा रहे थे पेपर के ऊपर। मैंने इधर देखा, सारे के सारे स्टूडेंट्स लिख रहे हैं और 5 पे क्वेश्चन आए थे उसके अंदर। मैंने सबको पलटा और मुझे एक भी क्वेश्चन नहीं आता था। तो उस टाइम पे मेरा सर घूम गया था। फिर मैंने काफ़ी जुगाड़ लगा कर वो पेपर दोबारा लिखा था, जिसकी वजह से मैं पास हुआ। पर ऐसी कई 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 सिचुएशंस आई हैं जहाँ पर कि आपको लगता है भाई कुछ नहीं आता और कुछ नहीं होने वाला। तो यह 100 नंबर का पर्चा है, मुझको 2 की भी आस नहीं। चाहे सारी दुनिया पलटे, मैं हो सकता हूँ पास नहीं। ओ प्रश्न पत्र लिखने वाले, ओ प्रश्न पत्र लिखने वाले, क्या मुंह लेकर उत्तर दें हम? तूने लिख दिया, तेरी जो मर्जी, यह पर्चा है या एटम बम? तूने पूछे वे ही सवाल जो मैंने थे रटे नहीं। जिन हाथों ने ये प्रश्न लिखे वे हाथ तुम्हारे कटे नहीं। 10वीं क्लास की बात है। हिंदी कविता में, हिंदी एग्ज़ाम में ये होता था कि जो आपके पोएट्स थे उनकी जीवनियाँ लिखने को आती थी कि आप महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, इनकी जीवनियाँ आपको याद करके जानी पड़ती थी और इनकी जीवनियाँ आपको लिखनी पड़ती थी एग्ज़ाम के अंदर। कुछ 15-20 जीवनियाँ होंगी। मुझे याद है मैं 7-8 याद करके चला गया था। मैंने कहा था इनमें से ही आएंगी जो आएंगी। 7-8 ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। लेकिन गड़बड़ कहाँ हुई? वो ये हुई कि एक पेपर ए था और एक पेपर बी था। पेपर ए जो कि मुझे मिला था उसमें वो सब जीवनियाँ पूछी गई जो मैंने याद नहीं की थी। पेपर बी, उसमें वो सब जीवनियाँ पूछी गई जो कि मैंने याद की थी, पर मेरे पास तो पेपर बी था ही नहीं। तो आई थिंक ये लाइन जो है काफ़ी सही बैठती है। तूने पूछे वे ही सवाल जो थे मैंने रटे नहीं। जिन हाथों ने ये प्रश्न लिखा वे हाथ तुम्हारे कटे नहीं। फिर आंख मूंद कर बैठ गया, बोला भगवान दया कर दे। मेरे दिमाग में इन प्रश्नों के तू ठूस ठूस उत्तर भर दे। मेरा भविष्य खतरे में है, मेरा भविष्य खतरे में है। मैं झूल रहा हूँ आए बाएं, तुम करते हो भगवान सदा संकट में भक्तों की सहाय। जब ग्राह ने गज को पकड़ लिया, तुमने ही उसे बचाया था। जब द्रुपद सुता की लाज लुटी, तुमने ही चीर बढ़ाया था। द्रौपदी समझ करके मुझको मेरा भी चीर बढ़ाओ तुम। मैं विष खाकर मर जाऊंगा,
वरना जल्दी आ जाओ तुम। ऐसा होता है ना, कई बार जब एग्ज़ाम लिख रहे होते हैं तो आपके सामने अंधकार छा जाता है, आपको ये लगने लगता है अरे भाई अब मैं क्या करूँगा जीवन में, इस एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए तो शायद डॉलर स्टोर खोलना पड़ेगा, चाहे कोई ठेला खोलना पड़ेगा, चाहे कोई फ्ली मार्केट में काम करना पड़ेगा। सारे सपने टूट जाते हैं, सारी भविष्य जो है आपका एकदम खंडहर की तरह ढह जाता है। तो ये काफ़ी ये काफ़ी मैं इससे रिलेट कर पाता हूँ इस कविता से। आकाश चीर कर अंबर से आई गहरी आवाज एक, रे मूड व्यर्थ क्यों रोता है, तू आंख खोल कर इधर देख। गीता कहती है कर्म करो, फल की चिंता मत किया करो, मन में आए जो बात उसी को पर्चे पर लिख दिया करो। तो भैया कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये पेपर है, आता कुछ है नहीं, जो दिमाग में आए वो लिख दो। और कई बार ऐसा किया है, कई बार ऐसा ऐसा हुआ है, और कहीं कहीं ना कहीं कई बार ऐसा भी हुआ है कि अच्छे नंबर भी आ गए। लेकिन मोस्टली ऐसा होता नहीं है। अगर आपको आता नहीं है तो आपके नंबर नहीं आएंगे। मेरे अंतर के पाठ खुले, पर्चे पर कलम चली चंचल, जो किसी खेत की छाती पर चलता हो हलवाहे का हल। बस लिखना शुरू शुरू कर दो, लिखना बस। मैंने लिखा पानीपत का दूसरा युद्ध था सावन में, जापान जर्मनी बीच हुआ 1857 में। लिख दिया महात्मा बुद्ध, महात्मा गांधी के चेले थे, गांधी जी के संग बचपन में वे आंख मिचौली खेले थे। राणा प्रताप ने गौरी को केवल 10 बार हराया था, अकबर ने हिंद महासागर अमेरिका से मंगवाया था। महमूद गजनवी उठते ही 2 घंटे रोज नाचता था, औरंगजेब रंग में आकर औरों की जेब काटता था। इस तरह अनेकों भावों से फूटे भीतर के फव्वारे, जो जो सवाल थे याद नहीं, वे पर्चे पर ही लिख मारे। हो गया परीक्षक पागल सा, हो गया परीक्षक पागल सा, मेरी कॉपी को देख देख, बोल इन सब छात्रों में बस होनहार है यही एक। औरों के पर्चे फेंक दिए, मेरे सब उत्तर छांट लिए, 0 नंबर देकर बाकी के सारे नंबर काट लिए। तो होता है ना कई बार कि गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है, और फिर उसके बाद में टीचर लिखता है कि बैल हमारा बाप है, नंबर देना पाप है। बस मैं इतना कहूँगा कि ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं। अगर कोई स्टूडेंट इस बात को सुने तो इस बात को ध्यान रखना कि मेरे भाई, मेरी बहन, अगर एक आध एग्ज़ाम ख़राब भी हो जाए, या फिर मैं कहता हूँ कई एग्ज़ाम ख़राब हो जाएं, जीवन नहीं रुकता है। आप अपने लिए कुछ ना कुछ तो अच्छा कर ही लेंगे। हमेशा इस बात को ध्यान रखना, चाहे आप कितने भी अंधकार में छा जाएं, आप बस ये कहना भाई मैं अपने जीवन में कुछ ना कुछ तो ढंग का कर ही लूँगा। जैसे ही आप इस बात को सोचेंगे, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा और आपके अंदर एक जूझने की शक्ति आएगी। पर अगेन मेरा आज का मकसद किसी गहरी बात को करना नहीं था, बस यही था। एक कविता मुझे पसंद थी तो मैंने आज आपके सामने कही है। पर चलिए फिर मिलेंगे। टेक केयर।